कल सेल्स की क्लास के अंदर हमने एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म करी थी। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा था कि हमारे सर को जो है ना वो रोल प्लेस जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं, जिसकी वजह से हर संडे की जो है वो हमारी एक असाइनमेंट हो ही जाती है, जिसके अंदर हमें जो है वो रोल प्ले करना होता है। पेयर्स बनाते हैं सर उस हिसाब से, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली हमारा मिड से पहले जो चैप्टर ख़त्म हुआ था, इट वाज अराउंड निगोशिएशन, के निगोशिएट कैसे किया जाता है दो पार्टीज़ के बीच में। सही है, निगोशिएट कैसे किया जाता है मतलब आपस के अंदर जो है एक पार्टी की कुछ डिमांड है, दूसरी पार्टी की कुछ डिमांड है, आपस के अंदर जो है ये किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से बहस करते हैं कि दोनों का जो है दोनों को जो है वो उस पर फ़ायदा पहुंच रहा है, ठीक है। अब अगेन हमेशा से जो है ना फ़ायदा जो है वो निगोशिएशंस की जो होती है ना बात, अगर हम निगोशिएशंस की बात करें, सॉरी ये क्या हमारा, हाँ, अगर हम निगोशिएशंस की बात करें तो निगोशिएशंस के अंदर याद रखिएगा कि इफ़ अ पार्टी गेट्स 60% फेवर देन द अदर पार्टी गेट्स अ 40%। सही है, अगर किसी पार्टी को ज़्यादा फेवर हो रहा है ना तो कहीं और से नहीं आ रहा वो पाए, वो हिस्सा जो है एक्चुअली वो दूसरी पार्टी का जो है वो अपनी तरफ कर रही है, समझ रहे हैं। तो इट्स अ बैलेंस थिंग, जो जितने ज़्यादा फ़ायदे में आएगा दूसरे का फ़ायदा जो है उससे कम होता रहेगा, ठीक है। और निगोशिएशंस के अंदर बेसिकली यही होता है कि आपकी कोशिश होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा अपनी तरफ लो, ज़्यादा फ़ायदा जो है वो आप ऐसी बात खुद को ही पहुँचाओ। अब रोल प्ले की कहानी जो है वो क्या हुई थी, रोल प्ले की कहानी जो है वो इंटरेस्टिंगली हमारे पास ये हुई थी कि मेरा जो है स्टैंड जो है वो तंग करने लगा है। हाँ, तो जब उसकी बात करते हैं हम निगोशिएशन रोल प्ले की, उसके अंदर जो है हुआ ये था कि वी वर गिवन अ केस स्टडी। सही, हमें केस स्टडी दी गई थी। केस स्टडी के अंदर क्या था, केस स्टडी के अंदर जो है दो पार्टीज़ के बीच में जो है वो निगोशिएशन बताई हुई थी कि हो रही है बिटवीन सुपरमार्ट एंड एक बेवरेजेस की कंपनी थी, महबूब बेवरेजेस। सही है, ये हमारी एक रैंडम जो है वो केस स्टडी थी, जिसके अंदर हमें कहा गया था कि भाई महबूब बेवरेजेस एंड सुपरमार्ट जो है उनके आपस में निगोशिएशन है, ठीक है। अब सिनेरियो जो है वो हमें क्या दिया गया था, सिनेरियो हमें बेसिकली ये दिया गया था, सुपरमार्ट इज़ अ सक्सेसफुल रिटेल स्टोर, ठीक है। उसकी ग्रैंड ओपनिंग हो रही है उसकी एक लोकेशन की, ठीक है, ग्रैंड ओपनिंग हो रही है लोकेशन की। और सुपरमार्ट जो है इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इन द रिटेल इंडस्ट्री, मतलब बहुत जो है ना वो बड़े समझे जाते हैं, क्योंकि वो एक्सटेंसिवली जो है ना वो अपने एड्स पे और उस पे फुट ट्रैफिक पे बहुत खर्च करते हैं वगैरह वगैरह, प्रमोशन वगैरह, ठीक है। तो एक बड़ा बड़ा नाम है, ओके। अब आया था हमारे पास महबूब बेवरेजेस। महबूब बेवरेजेस जो है, अच्छा हाँ, एक चीज़ सही है, तो उनकी जो है वो सुपरमार्ट की जो है ओपनिंग हो रही है। सही है, ओपनिंग हो रही है, एक नई ग्रैंड ओपनिंग होगी न्यू लोकेशन के ऊपर। जाहिर सी बात है उसके अलग खर्चे होते हैं, वो ब्रांड से पूछते हैं कि भाई अगर आप जो है वो हमारे साथ मिलना चाह रहे हैं वगैरह, क्योंकि जाहिर सी बात है एक स्टोर है, स्टोर के ऊपर जो चीज़ हम कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, एक थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उनकी सुपरमार्ट की जो है वो ग्रैंड ओपनिंग हो रही है एक लोकेशन की। सही, अगली चीज़ पर आते हैं। अगली चीज़ जो है, सामने जो दूसरी कंपनी बैठी हुई है महबूब बेवरेजेस, उनका क्या है मौक़िफ़, उनका ये है कि भाई जाहिर सी बात है वो है एक कंपनी जो कोला बनाती है, वो कंपनी है जो कोला बनाती है, और उन्हें जो है मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी कोला बेचनी है। ये हो गई पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो जो है अभी टॉप 3 के अंदर है, लेकिन उसके अंदर भी थर्ड पर है, मार्केट शेयर उनका बहुत कम है।
मार्केट शेयर कम होने से क्या मतलब है मेरा? मार्केट शेयर होने से मेरा मतलब कम ये है कि अगर मैं एक दुकान पर जाऊं तो 45% चांस है कि मुझे दूसरी मिल जाएगी, और इनका चांस कि मुझे महबूब बेवरेजेस मिलेगी उस दुकान पे वो सिर्फ 15% है। मैं अब इसको इस तरीके से समझा रहा हूँ, वरना इसको बेहतर तरीके से समझने से ये होता है कि अगर 100 दुकानें हैं पूरे मतलब मिसाल के तौर पर कराची के अंदर, तो 45 दुकानें ऐसी होंगी जहाँ पे कोई ABC खोला मिसाल पे बिक रहा है, कोई बाकी 25% ऐसी होंगी जिसपे XYZ खोला बिक रहा है, और बस 15 दुकानें जो हैं वो ऐसी होंगी जहाँ पे जो है वो ये महबूब बेवरेजेस बिक रहा है, जो अगेन कम है। इनको जो है वो बढ़ाना है, जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा इनकी कोला बिकेगी उतना ज़्यादा जो है वो मार्केट शेयर बढ़ेगा, ज़्यादा दुकानों पे इनकी रखी जाएगी। तो इवेंचुअली ये भी हो सकता है कि हर जगह बस इन्हीं की कोला का नाम हो। ये दो कंपनीज हैं, इन ये दो कंपनीज नहीं ये दो पार्टीज हैं, इनको आपस में जो है वो निगोशिएशन करना है। ये हो गया सही है बेसिक सिनेरियो। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये था हमारे साथ, नहीं हमारे साथ क्या है, वो हमारे लिए फॉर्चुनेट बात थी, सर के लिए थोड़ी सी वो हो गई थी क्योंकि सर ने जो हमें ये फॉरवर्ड करी थी ना आगे केस स्टडी, ये विद सोल्यूशन थी। तो सोल्यूशन तो हमने पहले से ही पढ़ लिया था किस तरीके से होगा, बट देन अगेन रोल प्ले करना था हमें उसमें जो है ना वो आकर। तो क्लास जो है वो आधी आधी डिवाइड हो गई, 6 इधर 6 इधर, इसके अंदर 6 आधा घंटा मिला हमें दोनों पार्टीज को डिस्कस करने के लिए। फिर हुआ ये कि दोनों पार्टीज ने जो है अपने 3 नेगोशिएटर भेजे, सही है। महबूब बेवरेजेस से 3 बंदे आए और उधर से सुपरमार्ट से जो है वो 3 बंदे आए हैं, ठीक है। अब हो रही है असल बात, अब होगी असल नेगोशिएशन, अब बात शुरू हुई, ठीक है। इसके अंदर जो है अब नेगोशिएशन जो होगी हम ये देखते हैं कि किन किन चीज़ों पे हो सकती है, किन बातों के ऊपर जो है वो एक्चुअल नेगोशिएशन हो सकती है। सबसे पहली चीज़ जिस पर होगी आपको पता चल गया होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है, वो है प्राइस, रकम पर होगी। भाई रकम पे क्या मतलब? रकम पे ये मतलब कि जाहिर सी बात है महबूब बेवरेजेस जो है वो अपनी कोला बना रहा है, वो सुपर मार्ट को जो है एक रकम पे देगा, ठीक है। उस रकम के ऊपर थोड़ी सी रकम रखकर जो है सुपर मार्ट जो है बाकी आवाम को देगा, ठीक है। तभी तो सुपर मार्ट पैसे कमाएगा, वरना पैसे कैसे कमाएगा? लिल्लाही इदारा थोड़ी है, बस जगहें रखी हुई हैं हमने, आओ और जो है वो मतलब अपना सामान जो है इधर रख दो, लोग खुद आए और उसको लेकर चले आए, ऐसा तो नहीं है ना। तो सुपर मार्ट कैसे कमाएगा? इस बात पर जो है दोनों पार्टीज के अपने मौक़िफ़ थे प्राइस के ऊपर, सही है। महबूब बेवरेजेस क्या चाहता है? महबूब बेवरेजेस ये चाहता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मैं रखूँ, सही है। जितनी मेरी ज़्यादा मैं प्राइस रखूँगा उतने ज़्यादा जो है मुझे प्रॉफिट होगा, जितनी मैं ज़्यादा प्राइस रखूँगा उतने ज़्यादा जो है वो मुझे प्रॉफिट होगा, समझ रहे हैं ना। ये हो गया महबूब बेवरेजेस का। सुपर मार्ट क्या कह रहा है? सुपर मार्ट बोल रहा है कि ठीक है मैं उसको प्राइस पे ज़्यादा रख दूंगा, लेकिन मैं महबूब बेवरेजेस से जो है वो कम से कम रेट में लूँगा, क्योंकि अगर मैं कम से कम रेट में लूँगा, मिसाल के तौर पर महबूब बेवरेजेस जो है वो मुझे बेचनी है 15 रुपीज़ पे, सही है। मिसाल के तौर पर 15 रुपीज़ पे जो है मुझे वो बेचनी है, 15 रुपीज़ पे मुझे बेचनी है। मैं इन लोगों से ले रहा हूँ महबूब बेवरेजेस से एक बॉटल 14 रुपीज़ की, 14 रुपीज़ की मैं ले रहा हूँ, सही है, और 15 में भी बेच रहा हूँ, 1/15। कितनी कम परसेंटेज मेरे पास जो है वो डिस्काउंट बच रहा है। मैं चाहता हूँ कि महबूब बेवरेजेस वाले जो हैं वो मुझे एटलीस्ट 10 रुपए के अंदर दें, क्योंकि अगर मैं 10 में इनसे ख़रीदूँगा फिर 15 में बेचूँगा, मुझे 50% जो है वो 50% नहीं सॉरी 10 - 5 5/15 1/3 33% जो है मुझे जो है वो मुनाफा होगा। मैं तो ये चाहता हूँ। अब जाहिर सी बात है महबूब बेवरेजेस को ये देखना है भाई 10 रुपये में बेच भी सकते हैं, क्यों वो 10 रुपये में क्यों नहीं बेच सकते? इस वजह से भाई क्योंकि वो कोला बना रहे हैं, अगर उन्हें एक बॉटल बनाने के अंदर ही 12 रुपए लग रहे हैं वो 10 रुपये में कैसे बेचेंगे?
तो अब ये होती है असल नेगोशिएशन कि आप जो है महबूब बेवरेजेस इस पे कोशिश करेगा कि नहीं भाई 12 से तो ऊपर जितना जाएंगे उतना हमें फ़ायदा है। ये बोलेंगे भाई 15 के जितने दूर हम होंगे नीचे वाली साइड पे सुपर मार्ट, उतना हमें फ़ायदा है। ठीक है, अब आपस में नेगोशिएशन में ये होगा कि भाई मिड पॉइंट कहाँ निकालते हैं, ये कितना जो है वो लिवरेज देंगे महबूब वाले और सुपर मार्ट वाले कितना लिवरेज देंगे। सही, इस पे नेगोशिएशन होगी। एक हो गई प्रमोशनल पे, एक तो प्राइस था जिसके ऊपर बहस हो रही थी, दूसरा है प्रमोशन। प्रमोशन पे क्या बहस? प्रमोशन पे ये बहस क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था सुपर मार्ट जो है उसकी ग्रैंड ओपनिंग है। ग्रैंड ओपनिंग के अंदर जो है फेस के ऊपर अंदर ही अंदर बहुत सारे इश्तिहारात लगते हैं। इश्तिहारात के साथ साथ ग्रैंड ओपनिंग के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। आप जो है कोई या तो इवेंट करवाते, कोई एक्टिविटी करवाते हैं, फेस पेंटिंग हो गई, मेहंदी वगैरह, या फिर आप क्या करते हैं फ्री सैंपल्स का रुझान। फ्री सैंपल जो है वो हर जगह बांटते हैं ताकि उस लोग जो है उसको ट्राई करें और फिर ख़रीदें। सही है। अब क्योंकि ग्रैंड ओपनिंग थी, हर कोई जो है वो मर रहा था इसको लेने के लिए। हर कोई जो है वो हमारे साथ जो है प्रमोशन करने के लिए मर रहा था। महबूब बेवरेजेस के पास ये चांस था क्योंकि वो एक नए आ रहे थे और मार्केट शेयर अपना बढ़ाना चाह रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग महबूब बेवरेजेस को ख़रीदें। तो उन्होंने कहा था कि भाई हम जो है वो आपसे क्या करेंगे, हम जो है आपसे पूरी जो है वो ले लेंगे। हम जो है आपसे जो पूरी फ्रंट की साइन बनता है, फ्रंट के साइन के साथ साथ हम आपसे जो है वो आइल जो होती है ना, बेवरेजेस आइल, जहाँ सारी पीने की चीज़ें रखी होती हैं, उस जगह की भी जो साइन है उसके भी जो है हम आपसे वो जगह ले रहे हैं कि हम उस पर महबूब बेवरेजेस प्रमोट करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने तो ये कह दिया। सुपर मार्ट क्या चाहता है? सुपर मार्ट ये चाहता है कि भाई हमें क्या करना है, हमें तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ाने हैं कि हमारे स्टोर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई ये वो बेवरेजेस आइल के अंदर ले, इसके अंदर ले, उसके अंदर ले। लेकिन आप खुद बताएं, फ्री सैंपल्स जो है वो कौन रिजेक्ट करता है? फ्री सैंपल्स कौन रिजेक्ट करता है? कौन करता है फ्री सैंपल्स रिजेक्ट? कोई भी नहीं करता फ्री सैंपल। हर कोई एटलीस्ट ट्राई करने की नीयत से तो लेता ही है ना। तो सुपर मार्ट जो है उसको ये लगा कि ये सिर्फ साइन वगैरह लगाने से कुछ नहीं होगा, फ्री सैंपल्स चाहिए। उन्होंने भाई डिमांड रख दी कि भाई हमें जो है वो क्योंकि हमें लग रहा है कि पहले दिन जो है हमारे पास 1200 लोग आएंगे, हमें जो है 1200 एटलीस्ट 1200 जो है वो आप पीसेस दें, चाहिए हमें 1200 पीसेस जो हैं वो आप हमें दें। क्या एटलीस्ट हमें ये तो चाहिए। ये सुपर मार्ट की तरफ से था। ठीक है, अब महबूब बेवरेजेस भाई उसके 1200 पीसेस हैं वो फ्री में जा रहे हैं, वो ऐसे तो नहीं जाने देगा। क्या उसे लगता है कि भाई वाकई अगर बिकनी होगी तो इतनी ज़्यादा बिक जाएगी? वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा ओके मैं ये दे दूंगा, लेकिन जो साइन लग रहा है ना उस साइन के जो है ना हम स्प्लिट करेंगे पैसे। मतलब 60% जो है वो आप करिएगा, 40% जो है वो मैं करूँगा। क्योंकि जाहिर सी बात है आपके स्टोर पर लग रहा है और वो आप ज़्यादा फ़ायदा जो है आपके स्टोर को है, क्योंकि अगर कोई उधर महबूब बेवरेजेस खरीदने आएगा वो आप दूसरी चीज़ें भी तो खरीद सकता है वगैरह वगैरह कर। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब इन दो बातों के ऊपर जो है वो हम निगोशिएट कर सकते हैं आपस के अंदर। बातें तो बहुत ज़्यादा होती हैं, क्रेडिट टर्म वगैरह पे भी बात होती है। तो इस तरीके से निगोशिएशन की जो है ना पहले से एक प्रेपरेशन होती है, सोच होती है, और वो फिर उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो छोटी सी एक्टिविटी थी, हमने एंजॉय करा। क्लास जो है वो इतनी पागलों की तरह सीरियस हुई हुई थी, ये करो वो करो, गलती नहीं होनी चाहिए। वो भाई चलता है, कभी कभार गलती भी चलती है, हर चीज़ की इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, चिल पे। ठीक है जी, हम जो है वो करीब आ गए हैं अपने मंजिल मकसूद पे। टेक केयर।